नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के ऐसे जीके जो हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और इनका शॉर्टकट ट्रिक के माध्यम से आज हम ऐसे सवाल है जो हर एग्ज़ाम में बार बार पूछते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि कर्क रेखा और मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं। जैसे कि इसकी ट्रिक है माली कम भूका। इसकी ट्रिक क्या, माली कम भूका। जैसे हम इसकी ट्रिक के साथ पढ़ते हैं तो आप देख लीजिए, माली कम भूका। माली मतलब मकर रेखा, पोपो नदी, लिम्पोपो नदी जो क्या करती है, कर्क रेखा और मकर रेखा को 2 बार काटती है। और दूसरी आती है माली कम भूका। कम मतलब यानी कर्क रेखा, मही नदी कर्क रेखा और मकर रेखा को 2 बार काटती है। तीसरा आता है भूका यानी भूमध्य रेखा और कांगो नदी, ये भी कर्क रेखा और मकर रेखा को 2 बार काटती हैं। अगली पढ़ते हैं पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ। अब राजस्थान की जो पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ कौन कौन सी है, इसकी ट्रिक है नाश्ते में ले लो घी। नाश्ते में ले लो घी मतलब अपन नाश्ता करते हैं उसमें ले लो घी, ये याद रखना है। ना का मतलब होता है नर्मदा, सा का मतलब होता है साबरमती और ते का मतलब होता है ताप्ती, मह का मतलब होता है मही और लो का मतलब होता है लूनी, घी का मतलब होता है घगर। इसके माध्यम से हम इस ट्रिक के माध्यम से पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों को हम आसानी से पढ़ सकते हैं। इसकी ट्रिक है नाश्ते में लो घी। ना यानी नर्मदा, सा यानी साबरमती, ते यानी ताप्ती, मे यानी मही, लो यानी लूनी और घी यानी घगर। अब इनको याद करने के लिए आपको इस ट्रिक को याद करना पड़ेगा और ये आप पीडीएफ के माध्यम से आप इसमें चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आगे पढ़ते हैं। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ कौन कौन सी है। इसकी ट्रिक है बर्मा की गोद में गंगा। इसकी ट्रिक याद करने के लिए आपको 4 बार मन ही मन पढ़ना है, बर्मा की गोद में गंगा, बर्मा की गोद में गंगा। बर्मा यानी बर्मा नदी, की यानी कृष्णा नदी और कृष्णा और कावेरी, गोद यानी गोदावरी, गोद यानी गोदावरी और में यानी महानदी और गंगा यानी गंगा नदी। इस ट्रिक को याद करने के लिए आपको 3-4 बार अपने रफ कॉपी में लिखना है और इन ट्रिकों को बार बार यूज़ करके आप ऐसी एक बार आपको ये ट्रिक याद हो जाएगी तो आप इसके माध्यम से आप कई सालों तक अपने जीके को एकदम स्ट्रांग बना सकते हैं और आपको बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ, बर्मा की गोद में गंगा, जैसे कि बर्मा यानी बर्मा नदी आ गई आपको याद, की यानी जैसे की पर का पर कौन कौन सी 2 नदियाँ हैं, कृष्णा और कावेरी, ये दोनों याद हो गई। गोद, गोद यानी मतलब गोदावरी और में यानी मतलब महानदी और गंगा यानी आपको गंगा याद ही आ जाएगा। आगे पढ़ते हैं। जैसे कि गंगा की सहायक नदियाँ कौन कौन सी। अब ये भी एक सवाल अपने आप में इम्पोर्टेंट है। जैसे कि गाय का घर सोने जैसा। अब ये कितनी ट्रिक शानदार और सुपर है जो हमको आसानी से याद कर सकते हैं। गाय का घर सोने जैसा मतलब गाय यानी गंडक और राम गंगा। गा पर कौन कौन सी 2 नदियाँ आती हैं, गंडक और राम गंगा, गा पर। और ये यानी मतलब आते यमुना, यमुना। जैसे कि हम गाय को शब्द को याद किया, गाय शब्द हमको ऑलरेडी याद ही है। गाय पर कौन सी आती है, एक गंगा गंडक और एक आती है राम गंगा और यहाँ पर आती है यमुना। अब इन दोनों को याद कर लिया। अब गाय, अब आता है आगे आता है का यानी कोसी, कोसी नदी, का यानी कोसी नदी, कोसी नदी और घर यानी घाघरा, घाघरा नदी आती है ना, घाघरा। सोने यानी मतलब सोन नदी और सा यानी शारदा, सा यानी शारदा। अब इन ट्रिक को याद करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे कि गंगा की सहायक नदियाँ, गंगा की सहायक नदियाँ, गाय का घर सोने जैसा, गाय, गा यानी गंडक और राम गंगा, ये गा पर दोनों, गा शब्द पर ये 2 नदियाँ, या मतलब यमुना, का मतलब कोसी, घर मतलब घाघरा और सोने का मतलब सोन नदी, शाह का मतलब शारदा। अब इन ट्रिक को हम आसानी से याद कर सकते हैं। अगला देखते हैं।